हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्पार्क एडुकॉप पे आपका वेलकम है बच्चों। द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इनेट इम्यूनिटी किया था। इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है बेटे साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर हम लोगों ने नहीं किया था, तो आज हम लोग साइटोकाइन बैरियर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो साइटोकाइन बैरियर क्या आप जानते हैं इसके बच्चों? इसके अलग अलग नाम भी हैं। इसको हम लोग नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको सेल सिग्नलिंग प्रोटीन भी बोलते हैं और सेल टू सेल कम्युनिकेटिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। तो क्यों है इसके इतने सारे डिफरेंट नेम्स, हम लोग यही आज डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों, साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी। तो इनएट ये वर्ड से ही सजेस्ट करता है, इननेट। नेट का मतलब है नेटल। नेटल, अब नेटल तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं, छोटे जो इन्फेंट होते हैं उनको नेटल भी बोला जाता है। तो जो नेटल के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है इम्यूनिटी, उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, बाय बर्थ। तो ये बाय बर्थ होती है। इसमें हम लोगों ने फिजिकल बैरियर्स पढ़े थे जो फिजिकली हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए बात करें हमारी स्किन की, ये तो फिजिकली आप देख सकते हैं कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है डिफरेंट पैथोजन से, डिफरेंट बैक्टीरिया से। इसके अलावा केमिकल्स वगैरह से भी हमें बचाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे नोज के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, स्टमक के अंदर वैक्स जो आपके ईयर में होता है, हेयर आपके नॉस्ट्रल में डस्ट पार्टिकल वगैरह को बचाते हैं। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसका क्या काम है? सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। इसमें केमिकल्स सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से इन द एक्शन, इन द एक्शन अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट एक्शन के में जो बॉडी में सिक्रीट हो केमिकल्स, वो हो जाएंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे मान लीजिए लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवा और टीयर्स में प्रेजेंट होता है बच्चों। तो ये क्या होगा? ये एंटी बैक्टीरियल है, इसको एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। बैक्टीरियल को हमारी बॉडी में इन्वेड अगर बैक्टीरिया करता है तो उसको किल कर देता है, उसकी सेल वॉल को रैप्चर कर देता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में HCl है, ये भी एंटी बैक्टीरियल है। सलाइवा मैंने अभी बताया लाइसोजाइम है। सीबम जो हमारी स्किन में ऑयल है, स्किन के ऊपर जो ऑयल होता है, ये भी एंटी बैक्टीरियल होता है, ये भी हमें डिफरेंट इन्फेक्शंस या डिफरेंट पैथोजन से बचाता है। और टीयर में आपका लाइसोजाइम एंजाइम, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। सेल्यूलर बैरियर्स, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। न्यूट्रोफिल्स वो सेल हैं जो बच्चों, मान लीजिए कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड करता है, पैथोजन जो आता है, तो उस साइड पे जो सबसे पहले एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले जो एक्शन में आते हैं, सबसे पहले जो अटैक करने आते हैं, वो है आपके न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद मैक्रोफेजेस, ये मोनोसाइट अपने आप को डेवलप करके मैक्रोफेज बना लेते हैं, जो जिनका क्या काम होता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है उनको पूरे चारों तरफ से कवर करके उन पैथोजन को खा जाते हैं, फैगोसाइट कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने बेसोफिल्स के फंक्शन पढ़े थे। इस्नोफिल्स आपको एलर्जी वगैरह से बचाते हैं। और नेचुरल किलर सेल, NK सेल जिन्हें बोला जाता है, ये ट्यूमर सेल को किल करते हैं। दे किल द कैंसरस सेल। कैंसरस सेल जो होंगे बॉडी में, मान लीजिए अगर कैंसरस सेल कोई सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको किल करते हैं। आज हम लोग साइटोकाइन बैरियर बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोकाइन सेल का बैरियर, इनको वायरली इन्फेक्टेड सेल भी बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल इंटरफेरॉन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों साइटोकाइन बैरियर के साथ। तो साइटोकाइन बैरियर्स, ये वाले सेल्स क्या करते हैं बच्चों? मान लीजिए कोई सेल है, उसके अंदर कोई एंटीजन घुस गया है, तो उस एंटीजन को फर्दर रेप्लिकेट
ना करे वो, उसको बचाने के लिए कुछ केमिकल्स ये लोग छोड़ते हैं। उन केमिकल्स को इंटरफेरॉन्स बोला गया है। वो केमिकल प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और उनको इंटरफेरॉन कहा गया है। तो साइटोकाइन सेल क्या काम करेगा, मान लीजिए एक सेल मैं बना देती हूँ यहाँ पे। ये एक सेल मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर मान लो बच्चों एक एंटीजन घुस गया है, तो ये हो जाएगा आपका इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल, ये सेल कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको साइटोकाइन्स बोला जाता है। तो ये सेल, ये साइटोकाइन इस एंटीजन को मारने के लिए नहीं अपने सिक्रीट करता है। ये किस लिए सिक्रीट करता है, ताकि जो नेबरिंग सेल है, सेल के आसपास बहुत सारे सेल हैं, तभी तो वो टिश्यू बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। इसके आसपास बहुत सारे सेल हैं, ये सारे के सारे हेल्दी सेल्स हैं। ये हेल्दी सेल्स हैं। ये मान लीजिए आपके हेल्दी सेल्स हैं। ये जो है आपका, ये साइटोकाइन्स इसने रिलीज करे जिनका नाम होता है इंटरफेरॉन। इनको इंटरफेरॉन्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये मैसेंजर, इसीलिए इनको सिग्नल प्रोटीन, इसीलिए इनको सेल टू सेल सिग्नलिंग प्रोटीन बोलते हैं। ये सिग्नल लेके जाते हैं दूसरे सेल को, इनको इन्फॉर्म करते हैं, इनको बताते हैं कि जो ये वाला सेल है ये इन्फेक्ट हो चुका है, और आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर कर लीजिए, उसको एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप, अगर मान लीजिए वो वायरस आए, तो आप उस वायरस से अपने आप को बचा लें। अगर वो पैथोजन आपके पास आए तो अपने आप को आप सेव कर सके। तो इसीलिए ये इंटरफेरॉन्स मैसेंजर लेकर आते हैं इनके पास, उसके बाद ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये इन्फेक्टेड सेल अपने आप को, तो वो खुद तो इन्फेक्ट हो चुका है, बट वो कोशिश करता है जो आसपास के सेल हैं उनको मैसेज भेजता है कि आप अपने आप को बचा लीजिए, अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव कर लीजिए। तो बच्चों ये है साइटोकाइन बैरियर्स। तो आज हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं बच्चों, और ये जो केमिकल रिलीज करते हैं उनको इंटरफेरॉन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों, आगे चलें। चलिए आगे समझते हैं बच्चों। तो इनको सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स में अपने आप को बचाने के साथ साथ और अपने इम्यून रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, केमिकल भेजते हैं, केमिकल छोड़ते हैं दूसरे आसपास के जो टिश्यू में जो बाकी सेल्स हैं उनको ये बताने के लिए कि आप अपने आप को सेव कर लीजिए। तो जो ये इंटरफेरॉन है बच्चों, इंटरफेरॉन इसको INF से डिनोट करते हैं, INF। INF बहुत सारे सेल सिक्रीट करते हैं। अगर मान लीजिए INF आपका WBC सिक्रीट कर रहा है, ल्यूकोसाइट अगर सिक्रीट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा बेटा अल्फा INF। फाइब्रोब्लास्ट भी आपके इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं उसको बोला जाता है बीटा INF। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स जो सेल हैं वो भी INF रिलीज करते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, और उसको बोला जाता है गामा INF। गामा INF। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कौन से सेल कौन सा INF सिक्रीट करते हैं। तो अगर WBC है तो अल्फा होगा बच्चों, अल्फा, और फाइब्रोब्लास्ट है तो बीटा होगा, और लिम्फोसाइट है तो गामा INF होगा। ठीक है, ये साइटोकाइन इन द टू सेंड द सिग्नल, साइटोकाइन भेजते हैं इंटरफेरॉन। ओके बच्चों, ठीक है। अब आपका जो साइटोकाइन है बच्चों, ये ग्लाइकोप्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कैसे
मैसेज लेके जाता है। कैसे ये मैसेज लेके जाएगा? मान लीजिए बच्चों यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये वायरस रेप्लिकेट करता है, तो अब वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, तो हो सकता है ये इस वाले सेल के पास भी जाए, पर यहाँ पे इंटरफेरॉन पहले ही मैसेज लेकर चले गए हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो सेल है ये क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे रिड्यूस करेगा? ये तो हमें पता ही है, सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये क्या करेगा, ये टीआईपी रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा। नाउ व्हाट इज टीआईपी? ये है बेटे ट्रांसलेशन प्रोटीन ट्रांसलेशन इनहिबिटर या फिर इनहिबिशन, ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन, ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन ये रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस रिलीज हो जाएगा तो बच्चे रेप्लिकेशन रुक जाएगा, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये टीआईपी सिक्रीट करता है, ये टीआईपी रिलीज करता है, जो कि है ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन। इसके अलावा अगर मान लीजिए वायरस उस दूसरे जो हेल्दी सेल है उसके पास जा चुका है, तो ये वाला सेल उसको मैसेज भेजता है टू अंडरगो एपोप्टोसिस। नाउ व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस होता है बच्चे प्लांट डेथ ऑफ सेल। जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम हम लोगों ने लाइजोसोम जब पढ़ा था तब पढ़ा था, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। बहुत सारे लाइजोसोम बर्स्ट हो जाते हैं जिससे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम फैल जाते हैं और जो सेल को डेथ कर देते हैं। तो ये जब मान लीजिए वायरस अंदर आ चुका है सेल के, तो ये क्या करेगा, ये आपका इन्फेक्टेड सेल हेल्दी सेल को मैसेज भेजेगा कि यू गो अंडर एपोप्टोसिस प्रोसेस, आप एपोप्टोसिस कर लीजिए, आप सेल डेथ कर लीजिए। इसके अलावा ये मैसेज भेजता है उस सेल को कि अपने इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर लो, क्योंकि मेरे को इन वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है, हो सकता है वो वायरस तुम्हारे पास भी आ जाए। तो ये था बच्चों साइटोकाइन का रोल, जो क्या करता है, या तो प्रोटीन सिंथेसिस को रुकवा देता है हेल्दी सेल्स का, उनसे बोलता है आप रेप्लिकेशन रोक दीजिए, या फिर क्या कहेगा, वो कहेगा कि एपोप्टोसिस कर लीजिए या फिर अपने इम्यून जो सेल है उनको एक्टिवेट कर लीजिए। तो ये मैसेज वो पहुंचाता है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन वो करता है थ्रू द हेल्प ऑफ आपके इंटरफेरॉन्स की मदद से। तो बच्चों ये था साइटोकाइन, जो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आपका एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसको डिटेल में समझेंगे, एक्टिव पैसिव, इसके अलावा आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, साइटोकाइन बैरियर अमंग दीज इज, इनमें से कौन सा साइटोकाइन बैरियर है? तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, ये तो WBC का ही नाम है, मोनोसाइट, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल, ये सारे हमने सेल्यूलर बैरियर्स में पढ़े थे। ये हमने सेल्यूलर बैरियर्स में पढ़े थे। आपके नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, बस ये जो आपका इंटरफेरॉन है बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटरफेरॉन। इसका राइट आंसर है आपका इंटरफेरॉन। तो बच्चों ये था साइटोकाइन बैरियर। तो आप वीडियो देखते रहिए बच्चों, लाइक करिए और इसके अलावा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।